गलत आप नहीं थे, गलत तो मैं हूं, जिनको ये पता था कि इस बार भी वनवास होगा। आपके चुनाव पहले और भारत के भविष्य का चुनाव बाद में। खैर, अभी तक बेवफा थे या फिर आगे भी रहना है? और हाँ, अगर आगे भी रहना है तो बता दो कितने दिन और कितने महीनों तक। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल गुरु आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी के एग्जाम डेट के बारे में और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसे बिहार एसएससी के एग्जाम डेट बात करेंगे, बिहार एसएससी सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सिलेबस जो आपका सब्जेक्ट वाइज होगा उसके बारे में बात करेंगे, और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है ये भी बात करने वाले, कट ऑफ, और लास्ट में खुशखबरी भी हम लोग चलने आएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार शेयर करते रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो एंड तक देखिएगा तो सारी बातें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि ये मैंने यूट्यूब पे बिहार एसएससी का पूरा कंप्लीट रीजनिंग मैराथन अपलोड किया था। 7 घंटे का आपका रीजनिंग का मैराथन है, 50 सवाल आपके रहने वाले हैं, 200 नंबर का आपका सवाल होने वाला है पूरा का पूरा। तो ये जाकर देख लेना, इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब यहां जरा था ध्यान देना कि इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए करना होगा इंतजार, क्योंकि 25 से 26 लाख बच्चे हैं बेकरार इस एग्जाम को देने के लिए। भाई तैयारी सारे लोगों का हो चुका है, रिवीजन भी सारे लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे भरोसे या फिर आपके भरोसे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि 3 महीना इंतजार करना पड़ेगा। 3 महीने इंतजार करने का मतलब है कि जून समझ रहे हो, 4 जून को रिजल्ट आएगा, तो इनका व्यवस्था पहले से अगर अच्छा होगा तो जुलाई या फिर अगस्त में ये एग्जाम ले लेंगे। क्या करेंगे भाई? जुलाई या फिर अगस्त में एग्जाम ले लेंगे। अगर व्यवस्था में किसी प्रकार का कमी रहता है, अरेंजमेंट अगर सेंटर वगैरह नहीं होता है, तो ये हो सकता है कि एग्जाम आपका अगस्त से सितंबर तक चला जाएगा। अब तुम एक बात बताना, लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आने वाला, उससे पहले आचार संहिता वगैरह लागू होगा, एग्जाम बहुत सारा हो रहा है, नहीं भी हो रहा है। ठीक है, उसके लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन देना भी उचित नहीं है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। दूसरा कि जब ये आपका विधानसभा का चुनाव होगा तो ये जनवरी से लेकर फरवरी तक में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनका जो आचार संहिता होगा वो आपका नवंबर से ही लगना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इनको नवंबर से पहले किसी भी हालत में एग्जाम लेना पड़ेगा। और जो बची हुई वैकेंसी है, जैसे बिहार एसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी है, दरोगा की वैकेंसी, और भी जितनी भी वैकेंसी है, इनको वहां पे देना पड़ेगा, तभी ये वोट का थोड़ा सा जो पिटारा होता है अपने इधर खींच सकेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था। लेकिन अगर बच्चे इस इंतजार में अगर आप रहोगे कि जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल है। अगर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए रिवीजन कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो, या फिर उसका एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे खुशखबरी के बारे में, मैं थोड़ा पहले ही बात कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर बेचैनी सा होगा कि सर ऐसा क्या खुशखबरी है जो आप हमसे छिपा रहे हो। देखो, अभी जो एग्जामिनेशन डेट है आपका वो हो सकता है जुलाई से लेकर सितंबर तक में आपका एग्जाम किसी भी महीने में ले सकता है और उस एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको 1 महीने पहले तक देगा। ये सारे लोगों को पता है कि 1 महीने पहले उसका एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा। उस बीच में हमको तैयारी कैसे करना है, इसलिए मैंने 100 डे का चैलेंज रखा है। 100 डे का चैलेंज रखने का मतलब क्या है कि ये जो आपका बुक है, किरण एसएससी का बुक है आपका, एसएससी पे ध्यान मत देना, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है और सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी आपके चैप्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि एसएससी में डायरेक्शन कुछ और पूछा जाता है और आपके बिहार एसएससी में कुछ और पूछा जाएगा। आपके चैप्टर 30 से 32 चैप्टर रीजनिंग में है, और उस 30 से 32 चैप्टर से 50 सवाल अगर पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं सवाल किसी न किसी चैप्टर से तो रिपीट होने वाला है, ये सारे लोगों को पता है। तो ये आपका 100 डे का चैलेंज है, मतलब चल रहा है चैलेंज, ये आपका स्टार्ट है, जिसमें मैंने क्लॉक कंप्लीट कराया है, कैलेंडर कंप्लीट कराया है, और आज रात 9 बजे आपका क्लासिफिकेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर्स बिल्कुल हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। चैप्टर वाइज कहने का मतलब एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बेसिक के बारे में जान रहे हैं, कंसेप्ट के बारे में जान रहे हैं, फिर ट्रिक के बारे में जान रहे हैं, और फिर क्वेश्चंस पे हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जरा सा बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। बहुत सारे लोग सिलेबस भूल गए हो या फिर सिलेबस में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो देखना भाई, यहाँ पे आपका ये 12,199 पोस्ट की वैकेंसी थी, सारे लोगों को पता है। अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया था, बहुत ज्यादा समय हो गया है, और ये आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल लास्ट ही है आपका। तो भाई पिछले साल तो आपका 2014 में वैकेंसी आया और 2022 में इन्होंने पूरा का पूरा फाइनल कराया है। तो 14 और 20 6 साल, इधर 2 साल, 8 साल का समय लगा था
और इस बार वनवास पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या ही पता है, लेकिन तैयारी नहीं छोड़ना है। हर एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होने वाले, ये सारे लोगों को पता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। पीटी के बारे में अगर बात करें भाई, तो पीटी में आपका जनरल स्टडीज है, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स है, आपका रीजनिंग, मतलब 3 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है। 50 क्वेश्चन आपके कहां से आने वाले हैं, जनरल स्टडी से आने वाले हैं। 25-25 सवाल आपके कहां से, मैथ्स और आपके साइंस से आने वाले हैं, और पूरे के पूरे 50 सवाल जो है वो रीजनिंग से आने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा था कि रात 9 बजे वाला सेशन अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सारे लोगों के लिए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा थोड़ा सा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 100, और नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं आपका, तो 600, मतलब 150 क्वेश्चन और 600 मार्क्स के आपके पूरे के पूरे एग्जामिनेशन होने वाले। ये 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे हम लोग देखेंगे, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जनरल स्टडीज के बारे में, बात करें तो करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, फिजिकल आपका फीचर्स, क्लाइमेट एंड डेमोग्राफी, आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, आपका प्रोपर्टी, एलिविएशन, आपका इकोनॉमिक प्लानिंग है, ये सारा का सारा टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। और तो इन्हीं सारे टॉपिक के हिसाब से आपको रिवीजन करना है या फिर आपको तैयारी करना है, ठीक है भाई। जनरल स्टडी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आगे आ जाइएगा तो ये आपका जो सिलेबस है वो आपका जनरल साइंस का है। फिजिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा, बायोलॉजी का है, बायोलॉजी में क्या क्या पूछा जाएगा, केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाएगा। इन सारी चीजों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में दिया गया, ठीक है भाई। आ जाइए, आपका जो मैथ का सिलेबस है वो आपका क्या क्या पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम है, ये सारा का सारा टॉपिक आप एक बार देख लीजिएगा तो बहुत ज्यादा आसानी होगा तैयारी करने में, और क्या आपसे छूटा है और किन चैप्टर्स का आपको तैयारी करना है, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का है, फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग है, वेन डायग्राम है, नंबर सीरीज, कोडिंग, रिकॉर्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है आपका, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप से ही सारा टॉपिक आपके 9 बजे वाले क्लास में कवर होता है। 9 बजे वाले क्लास में कवर होता है डेली का डेली, ठीक है। तो आप इसको भी कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आपका हिंदी का सिलेबस है, ठीक है। अब ये आपका मेंस का सिलेबस है, जो 2024 का जो आपका बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है उसका मेंस का सिलेबस। सब्जेक्ट क्या है इसमें आपका, पेपर 1 में जीए है, हिंदी लैंग्वेज है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, आपका जनरल मैथमेटिक्स है, और आपका साइंस होने वाला है, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन है, ये 150 क्वेश्चन है, ये 400 नंबर का, ये 600 नंबर का, दोनों के लिए अलग अलग 2 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो इन सारे बातों पे यहाँ पे चर्चा जैसे हम लोग करते हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, क्वालिफाइंग के बारे में। क्वालिफाइंग मार्क्स हमारा क्या है, कितने नंबर हमको लाने पड़ेंगे मिनिमम। तो भाई यहाँ अगर कैटेगरी के बारे में बात करें तो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर यहाँ पे दिया गया, मार्क्स आपका दिया गया है। जनरल कैटेगरी वाले के लिए आपका 40% लाना 40% लाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जैसे 600 नंबर का आपका ये पूरा एग्जाम है तो 6 चौक 24 आपका है ना, तो 6 चौक कितना 24, 240 प्लस नंबर आपको क्वालिफाइंग के लिए लाना पड़ेगा। 36.5% आपका ओबीसी के लिए लाना पड़ेगा। उसके बाद ईबीसी के लिए आपका 34% है, और फिर शेड्यूल कास्ट एससी एसटी के लिए आपका 32% है, आपका वुमेन ऑल कैटेगरी के लिए आपका 32% है, और हैंडीकैप्ड वगैरह के लिए 32% दिया गया है। तो ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आपको होना चाहिए। इसी तरीके से आप अपना जो भी एग्जाम या फिर मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, जो आप टेस्ट लगाते हैं, उसमें आपका नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इन सारी बातों का ख्याल रखिएगा, और एग्जाम के बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा भाई, क्योंकि एग्जाम होगा। बिहार सिविल कोड का भी यही हाल था, लेकिन लास्टली उन्होंने स्टेनोग्राफर का रिजल्ट दिया 8 मई से उनका ये टेस्ट है, स्किल टेस्ट होने वाला है। तो हो सकता है बिहार एसएससी ने बोला 3 महीना इंतजार करो, तो जुलाई से पूरा का पूरा एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तैयारी करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयारी जैसे ही छूटेगा वैसे ही क्या होने वाला है, बहुत सारी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएगी। कभी आपका प्रैक्टिस छूटेगा तो नया क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, या फिर जो बना हुआ क्वेश्चन है उसको भी आप क्या करोगे, अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा टाइम लगता है। टेलीग्राम चैनल हमारा ये है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा, अगर किसी भी तरीके का आपको पीडीएफ वगैरह नोटिस वगैरह चाहिए, या फिर सब्जेक्ट का हो, या फिर ये जो मैंने आपको बताया है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और इस नंबर पे एक ग्रुप है हमारा, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें हम लोग सारी तरीके की जो भी बातें होते हैं एग्जाम से रिलेटेड, हम लोग आपस में बात करते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, एक बार वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।